हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को एक बार आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाय करमजीत में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू, जो कि सेट नंबर 2 है। पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, आरआरबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपके चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। इसी को हम लोग विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। किसे बोले जाते हैं? विष्णुगुप्त भी बोले जाते हैं। और आपके जो है पाणिनि के लेखक और बाणभट्ट के लेखक जो है, आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि भारत में किस विधानमंडल को आत्मा कहा जाता है, तो संसद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है। लिक्विड मेटल जो है किस धातु को कहा जाता है, तो धातु जो है आपके लिक्विड मेटल कहा जाता है वो आपके पारा Hg हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है आपके धातु है, मुलायम धातु होते हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महाजनपद कालीन गणराज वैशाली किस जाति से संबंधित था। तो महाजनपद कालीन गणराज किस वैशाली जो है किस जाति से संबंधित था, तो आपके ये 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद आपका मगध था। यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा सी, लिच्छवी। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा राज्यपाल आपके गोवा हो जाएंगे। इसमें मात्र 2 ही जिले आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है। जैसे विटामिन B12 में उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हम दूध और मांस से इसको प्राप्त करते हैं। विटामिन B12 को दूध और मांस से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होता है, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो भारतीय में आपका कौन सा हो जाएगा, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये एनी बेसेंट कब बने थे, तो आपके 1925 यानी कि 1925 के आपके बने हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापित कहाँ किया गया है। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आपके स्थापना जो किया गया है दोस्तों, आपके राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में आपके 10 जुलाई 1800 में इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परमाणु घड़ी जो है आपके किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो क्या ये आपके जो हो जाएंगे रेडियो एक्टिव क्षय हो जाएंगे या प्रकाशीय परावर्तन है, तो ये आपके सीजीए परमाणु के कंपन पर काम करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये सारे बिहार की नदियाँ हैं और ऑप्शन नंबर आपका ये है, बिहार के शोक जो कहा जाता है आपको कोसी नदी कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलता है। मानव शरीर में इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है। किस अंग से स्रावित होता है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे दोस्तों, अग्नाशय जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो इंसुलिन की कमी से जो होता है ये जो होते हैं दोस्तों आपको कौन सा रोग होते हैं, तो आपके मधुमेह होते हैं। और अंदर में होते हैं एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल, तो बीटा सेल से आपके अग्नाशय जो है आपके इंसुलिन स्रावित होते हैं। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन है दोस्तों आपके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। दादा भाई नौरोजी, दिनोद श्रीवास्तव है सर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर दोरबाजी टाटा। ये कब थे? 1927 में। क्या? 1927 में इसको संस्थापना किए थे। आगे है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है। मोती मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, क्या दिल्ली है, आगरा, नेपाल, भोपाल है, उपरोक्त दोनों जगह में है। तो कहाँ पर है आपके, तो मोती मस्जिद जो दोस्तों आपके हो जाएंगे ये आपके जो है दिल्ली और आगरा, यानी कि ये जो शाहजहाँ ने बनवाया था, किसने बनवाया था, आपके शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। तो उपरोक्त में से दोनों जगह पर मोती मस्जिद उपस्थित है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु मिश्र धातु के प्रयोग की जाती थी। तो 2 धातु को टीन प्लस तांबा, टीन और इसको मिलाकर बनाया जाता था कांसा। क्या बनाया जाता है? कांसा। हड़प्पा युग के इसीलिए कांस्य युग भी बोला जाता है। आगे है पृथ्वी का कुल सतह जल का भंडारण कितना प्रतिशत मीठा जल है। तो मीठा जल जो है दोस्तों आपको 2.5% यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके 2.5% हो जाएंगे। वैसे पीने वाले पानी टोटल 3% है, लेकिन उसमें से 2.35% ही आपके पीने वाले मीठे पानी है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो किस क्षेत्र में अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद नंबर आपके 19 हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 हो जाएंगे। यानी कि पत्रकार कहीं भी जाकर किसी से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे 19 जो हो जाएंगे आपके प्रेस के स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है इसमें। और अनुच्छेद 14 से क्या होते हैं आप लोग, अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला जो है किसे हराया था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किसके हराया था। तो आपके किसने हराया था सिराजुद्दौला को। तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुए थे, हार गए हुए थे। आगे है पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। जो पंचवर्षीय है वो किस देश से लिया गया है। सिंपल सी भाषा में देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से प्रेरित है। तो हम आपके यहाँ पर ऑप्शन चल जाएगा, जैसे मान रहे थे कि नीति निर्देशक तत्व है, तो वो कहाँ से आपके संबंधित है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये पंचवर्षीय योजना है इस किस देश से प्रेरित है, तो वो आपके सोवियत संघ से हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य घंटे यानी कि 0 आवर भारतीय संसद क्या है, 0 आवर भारतीय संसद के विशेषता है, यह कब शुरू होता है। तो भारतीय संसद के जो 0 आवर है वो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ लागू हुआ उसके तुरंत बाद वो क्या हो गया, लागू कर दिया जाता है। आगे है गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो जो दोस्तों आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है तालबंडी नानक साहिबा में। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आपको जितने क्वेश्चन भी मालूम है उसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो आपके लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था, लाला हरदयाल ने। और कहाँ पर, तो अमेरिका में किए थे। कहाँ पर किए थे, अमेरिका में किए थे। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ये 13 जुलाई 1913 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 13 जुलाई 1913 में इसका स्थापना हुआ था। तो आप लोग अमेरिका में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जो अपने इंडिया है, इंडिया में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। और उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम, वो कहाँ पर, उच्च न्यायालय कहाँ पर हुआ था। तो उच्च न्यायालय के टोटल जो अभी संख्या है वो आपके अपने भारत में वो 25 है। आगे है डायनामाइट के आविष्कार किसने किया है। डायनामाइट जो है उसका आविष्कार किसने किया है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन के चले जाएंगे। ये भी आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है और काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है आपके आइंस्टीन जो है आपके E = mc² को दिए हुए थे। आगे है शेर शाह सूरी का कब्र कहाँ पर है। तो शेर शाह सूरी जो है उसका कब्र कहाँ पर है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर सासाराम में इसका कब्र उपस्थित है। और इन्होंने कौन से सड़क बनवाए थे, सड़क का नाम क्या था, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए कह रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। संविधान में जो है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, यानी कि सब जो है सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसा कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर है। तो कौन से है, तो अनुच्छेद आपके 14 से 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत जो दोस्तों आपको हो जाएंगे यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर पहले से आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चला जाएगा तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले कौन से हैं। तो आपके चाय उत्पादन करने वाले आपके असम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे। अच्छा, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है वो भी आप लोग बताएंगे। मलेरिया किसके कारण होता है।
तो मलेरिया जो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी जो है मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया आपके होते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है 29 नंबर को क्वेश्चन में कह रहा है कि गगनयान मिशन किस संगठन के द्वारा संचालित है। तो गगनयान मिशन किस संगठन के द्वारा संचालित है, तो क्या नासा है, इसरो है, DRDO है या स्पेस एक्स है। तो आपका गगनयान मिशन जो है इसरो के द्वारा संचालित है। ठीक है, गगनयान किसके द्वारा संचालित है, तो आपके इसरो, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है भारत में कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो मंदिर दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित है भारत में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी चला जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों आपके ये कौन सा है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश के कहाँ पर, ये छतरपुर में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर में स्थित है। ये भी आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होंगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अच्छा, भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ, तैयार कब हो गया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तैयार करने कोशिश करेंगे। चलिए जब तैयार हो गए बन करके उसको आप लोग कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। आगे 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रैगन फ्रूट किस राज्य से संबंधित है। ड्रैगन फ्रूट जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है, तो आपके आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। किसमें, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर चला जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर को जनक कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चला जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश में। जो दोस्तों आपके अजंता की आपका बी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। अच्छा, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो जो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर चलता है, ये सभी चलते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है आपका कौन सा है, तो वो शक संवत चलता है। ठीक है, शक संवत चलता है। ये 78 AD में, ये 78 AD से चला आ रहा है। ठीक है, इसको और हिजरी जो है मतलब ग्रेगोरियन है, और हिजरी जो है विक्रम संवत है। ये सब भी चलते हैं, लेकिन हिजरी जो है आप लोग के मुस्लिम लोग इसको यूज करते हैं। विक्रम संवत किस कौन लोग यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कौन यूज करते हैं, वो भी आप लोग बताएंगे। आगे है विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो दोस्तों होते हैं आपके, ये ऑप्शन नंबर ए होंगे, रतौंधी हो जाते हैं। अच्छा, इसके पूरक तत्व है वो किस कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो हरी पालक वगैरह होते हैं, इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। अच्छा, ये अंग्रेज लोग जो थे भारतीय समाचार पत्र को बैन कर दिया गया था प्रेस एक्ट के कारण। प्रेस एक्ट के द्वारा वो एक्ट कब लागू हुआ था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1780 में, यानी कि बंगाल गजट हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल गजट हो जाएंगे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपके बंगाल गजट हो जाएंगे। आगे 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद भवन का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था। तो संसद भवन जो है उनका निर्माण हुआ था, तो वो किए थे एडविन लुटियंस ने। कौन, एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण है वो किसने शुरू करवाया था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसको फाइनल कौन किया था, वो आप लोग बताइएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेषित किया गया। जो भारत का उपग्रह है वो कब प्रेषित किया गया, तो आपके जो जाएंगे ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया, 1972, 1975 और 1980। तो ये किया गया था आपके 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को इसको किया गया था। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, तो वो आपके चंपारण में किए थे। कहाँ से किए थे, चंपारण से
किए थे, जहाँ पे 3 कठिया प्रणाली लगाए थे। और वैसे देखा जाएगा पहला प्रयोग जो होता है तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद में 1917 में आपके चंपारण से स्टार्ट किए हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, वहीं से स्टार्ट किए थे। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले आदमी कौन थे और कब किए थे, वो आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए। देखिए तो 1953 में क्या हुआ था। 1953 में जो है एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे ने यहाँ पर किए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा। 44 में कहता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जो था आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कच्चीपुरम किस राज्य में स्थित है। जो कच्चीपुरम नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य है, वो जो है कच्चीपुरम आप लोग को किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में यहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तमिलनाडु में स्थित है कच्चीपुरम। आगे है नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ का आंदोलन जो है आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे आपके मेधा पाटकर जो हो जाएंगे आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और सुंदरलाल बहुगुण आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है। तो मनुष्य के रक्त में जो है ऑक्सीजन किसके द्वारा आ जाता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून जो होता है, खून का रंग लाल होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किस वायसराय के समय में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो कौन सा वायसराय था जिसमें रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कब हुआ था, ये 1915 में हुए थे। अच्छा, भारत में रेलवे कब चलाया गया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ब्लैक सॉल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में ब्लैक सॉइल जो बीमारी है वो किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है तो आपके कपास के लिए है। क्या है, इसके जलवायु में परिवर्तन करके कपास में ये होता है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक सबके 552 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 50 कंप्लीट कर लिए। अब 51 नंबर तरफ चलते हैं। पृथ्वी के आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है। तो पृथ्वी के आयु का अनुमान जो है आपको कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। किस लगाया जाता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। और हम लोग किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि कितना पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग से, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है, उसके माध्यम से हम लोग लगाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि तैमूर लंग ने भारत पर किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ये था आपके नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। भौगोलिक दृष्टि 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो आपके एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूएनए को मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनए के मुख्यालय जो दोस्तों आपके हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ पर है, डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ पर है वो आप लोग बताएंगे। अच्छा, यूएनए के संगठन कब हुआ था, तो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से है। किससे है, दूध उत्पादन से है। अच्छा, पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश का शासक था, तो आपके चालुक्य का था। किसके, चालुक्य के। आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रियासतों को विलय में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो रियासतों के विलय में किसकी प्रमुख भूमिका थी, जहाँ पर देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो रियासतों में विलय जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकत्रित किया था। आगे 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु पूरे ब्रह्मांड में है, तो सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आपके यूरेनियम जो हो जाएंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यूरेनियम जो है क्या हो जाएगा, ऑस्मिनियम जो है एकदम क्या होते हैं वो
हल्की धातु होते हैं। और यूरेनियम जो है दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं पूरे सेकेंड नंबर पर, और यूरेनियम आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। यूरेनियम ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर चला जाएगा। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन में, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत में कब आया था? तो ये आपके 3 फरवरी 1928 में आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। इन्हीं के दौरान लाजपत राय को लाठी मारा गया था। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे है पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर चला जाएगा। पाटलिपुत्र जो है आपके पटना का पुराना नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा, पटना की राजधानी कौन सा महाजनपद ने बनाया था पाटलिपुत्र, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान को किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा गया है? जो कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जिसे भारत का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 32 हो जाएंगे। आगे है रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का आविष्कार जो हो जाएगा आपके मार्कोनी ने किया है। ग्राहम बेल ने किसके किया है? टेलीफोन के किया है। एडिसन ने आपको क्या किया है? बल्ब के आविष्कार किए हैं। आगे है राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राधा कृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों आपके किसने किए थे? आपके स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। 78% जो होते हैं पृथ्वी पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष पारित किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है 1930 में आपके पारित किए थे। कब? 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे और 5 मार्च को वहां पर पहुंचकर नमक बनाए थे। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन में, किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किसे जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है शिलोंग जो होंगे आपके राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके संविधान से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अपने देश में कितनी बार लागू किया गया है? तो आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, सी जो है राइट आंसर चला जाएगा। 1962 में इंदिरा गांधी के समय में, और एक बार आपके 1971 में। ठीक है, आपके 1971 में हो जाएंगे और आपके 1975 में हो जाएंगे। तो 3 बार जो है दोस्तों आपके आपातकाल भारत में लगाया गया है। 69 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो गए गुजरात में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए शानदार तरीके से हम लोग 70 को कंप्लीट कर चुके हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? तो पहली बार जो है आपके राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया। राजस्थान के कौन से जिले में? तो नागौर जिले में पंचायती राज को लागू किया गया। ये 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। आगे है वेदांग ज्योतिष किस विषय में संबंधित है? वेदांग जो है 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदांग ज्योतिष किस विषय में संबंधित है? तो वेदांग ज्योतिष जो है आपके किस में हो जाएंगे संबंधित? आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो आपके खगोल, क्या है? खगोल। अच्छा, खगोल जो है किसकी इकाई है कि इससे हम किससे नापते हैं? तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे है पुलिस का पिता किसे कहा जाता है? जो पुलिस है, पुलिस के पिता किसे कहा जाता है? तो और रॉबर्ट पील को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉबर्ट पील को। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो दोस्तों आपके 4 है। कितने हैं? वेद की संख्या आपके 4 है। चलिए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश जो है आपके बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। आगे है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और पहला उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है, तो पहला उपराष्ट्रपति आपका कौन थे? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं? टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। आगे है रबी की फसल कब बोई जाती है? जो रबी फसल है वो कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा अक्टूबर से नवंबर में इसे बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है।
आगे है अकबर के नवरत्न में कौन से सब प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तो अकबर के नवरत्न थे वो सब उसमें कौन से संगीत के प्रसिद्ध थे। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो होगा तानसेन होगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 1950 है, 1951 है, 1952 है और 1949 है। तो 1950 में है जो दोस्तों आपके 15 मार्च 1950 के भारत में योजना आयोग के गठन किया गया। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का दीक्षा गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु कौन था। तो ये था आपके भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु। आगे है 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएंगे 22 अप्रैल हो जाएंगे, बी हो जाएंगे राइट आंसर। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आगे है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सबसे बड़ा इसका डेल्टा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों चैनल अगर सीरीज पसंद आ रहा होगा तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 21 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 21 अक्टूबर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो होंगे 1942 में जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया गया था। ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस क्षेत्र में होता है, यानी कि किस माध्यम में ध्वनि का गति सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि के सबसे अधिक गति जो होता है दोस्तों आपके किस में होते हैं, क्या वायु में होते हैं, जल में होते हैं, या लोहा में होते हैं, या निर्वात में होते हैं। तो आपके सबसे अधिकतम गति जो होते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी जो होगा लोहा में सबसे अधिक वायु की गति होती है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत जो है, अच्छा वायु की गति क्या होती है, वायु की चाल क्या होता है, आप लोग और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में गिरनार पर्वत स्थित है। आगे है भारत रत्न पाने वाली 86 में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। तो भारत में पहली महिला कौन है। तो ये जो है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर मदर टेरेसा है, इंदिरा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है। तो यहाँ पर कौन सा भारत रत्न जो है दोस्तों यहाँ पर फैक्ट है कि मरणोपरांत भी इसे दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी तो उनको भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था महिला में। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुक्ति संग्राम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो मुक्ति संग्राम किस आंदोलन से जुड़ा है, मुक्ति संग्राम जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 1857 का विद्रोह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, या सहयोग आंदोलन है, या बंगाल विभाजन का आंदोलन है। तो 1857 आंदोलन जो दोस्तों हुआ था वो आपके कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और बंगाल विभाजन जो हुआ था आपके 1905 में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन देख करके आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन पहले से पता हो तो आप लोग जवाब इसका देंगे। तो यह रन ऑफ कच्छ, क्या है, रन ऑफ कच्छ जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय जो है आपके दिल्ली में उपस्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में उपस्थित है। अच्छा, आगे देखते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया। मदर टेरेसा जो है उसको नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था। तो आपके 1979 में दिया गया था। कब, 1979 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल है, 5 जून है, 10 दिसंबर है, 14 नवंबर है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस संग्राम में शहीद हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है दोस्तों आपको 1857 के विद्रोह में इन्होंने शहीदात दी थी।
आगे है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। उद्गम मतलब यानी कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो दोस्तों हो जाएंगे आपके, ये आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है। आगे है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 26 नवंबर को क्या होता है, संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो सी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, इसको आप लोग याद करके और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंट आबू किस राज्य में स्थित है, तो माउंट आबू किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान में जो है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर चले जाएंगे। आगे है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। और 23वें जो हो जाएंगे आपके कौन से हैं, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अच्छा पहले कौन हो जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन, मंगलयान जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो आपके 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2013 में लॉन्च किया गया था 5 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ पर किया था, तो ये 1939 में किया गया था। 1939 में कहाँ पर, सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1939 में इसका सिंगापुर में स्थापना किया गया था। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो गोलघर है दोस्तों आपके कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना है, इसलिए आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर रोज़ मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस साइंस के आप लोग को इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।